हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 न्यू एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके जो अदर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट, फैक्टर्स क्या हैं होते हैं कि अगर जैसे हम लोग 6 की बात करें तो 6 का फैक्टर वो होंगे फैक्टर्स जो इसको फुली डिविजिबल करेंगे। जैसे 6 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। इसका रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो वो उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। तो ऐसे ही जितने भी नंबर उस नंबर को फुल्ली डिवाइड करने पर, यार ऐसा कह सकते हैं रिमाइंडर जब हम लोग का 0 है तो उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर बताएंगे कि उसके क्या क्या प्राइम फैक्टर हैं। तो फैक्टर सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया एलसीएम मेथड होता है, या उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहला पार्ट है आपका 140। 140 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो उसको हम लोग एलसीएम मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन आप बोलिए ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 140 तो सबसे पहले हम लोग लीस्ट प्राइम नंबर लेंगे। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा स्मॉलेस्ट होगा? 2। 2 7 जा 40 और 0 का 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर किससे ले जाएंगे? 5 से ले जाएंगे। 5 7 जा 7 और 7 1 जा 7। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे आपके? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 जो है वो सेम नंबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7। ये इसके क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 5 7 जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं और ये फैक्टर्स के फॉर्म में है, तो ये आपके क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपका 156 है, तो उसको भी हम लोग 156 को सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको किससे ले जाएंगे? पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14, कैरी आया 1, 2 8 जा 16। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब इसको किससे ले जाएंगे? 3 से। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये प्राइम नंबर हो गया, तो ये किससे डिविजिबल होगा? सिर्फ 13 से। तो हम लोग कहेंगे 13 1 जा 13। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए आपके? 2 क्रॉस 2, 3 इंटू 13। अब 2 और 2 क्या है? सेम है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 3 इंटू 13। ये आपका हो गया आंसर। अब ऐसे करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 3825। तो 3825 को पहले किससे ले जाएंगे? लास्ट में क्या है आपका? 5 है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के अकॉर्डिंग जिसके लास्ट में 5 होता है वो क्या होता है? 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से डिवाइड करते हैं, पर इसका हम लोग सम करके देख सकते हैं कि शायद ये को 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11, 11 टू 30, 11 टू 13 और 13 5 18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और कैरी कैट 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। स्टूडेंट्स, हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए, हर नंबर पता होना चाहिए कि किस हिसाब से वो डिवाइड होता है। आप ऐसे जैसे इसको 5 से भी स्टार्ट कर दोगे, बट अकॉर्डिंग टू रूल हमें सबसे पहले क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना होता है कि किससे डिवाइड होता है। तो अब ये इसको भी देखिए, 2 + 1 3, 3 7 10 15। ये फिर जाएगा 3 से ही डिविजिबल। 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 4 2 6 + 5 11, 11 3 से डिविजिबल होता नहीं है, तो ये आप लोग करेंगे 5 से। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर 5 से डिविजिबल, 5 1 जा 5 और 3 कैरी 5 7 जा 35। अब ये प्राइम नंबर फिर आ गया 17, तो 17 1 जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके? 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 3 सेम नंबर है, तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और इंटू 17 लिख देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट आपका है 5005। तो इसको 5005 है, तो ये 5 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये किससे होगा? ये आपका 5 से होगा। तो 5 से डायरेक्ट लेते हैं, 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0 5। अब ये किससे डिवाइड होगा? अब इसको 7 से ट्राई कर सकते हैं, तो 7 1 जा
7 कैरी गया 30 और 0 7 4 जा 28 और कैरी गया 2 7 3 जा 43। अब ये 143 आया है तो ये 11 से ले जाएं, 11 बन जाए 11, 3 कैरी तो 33, तो 3 टाइम जाएगा और फिर 13 बन जाए 13। इसके जो फैक्टर हो गए वो आपके हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट के। 7429 है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये आपका डायरेक्ट डिविजिबल किससे होगा, 17 से, ठीक है। तो 17 फोर्जा ले जाइए, 17 फोर्जा 68 और 68 का 6 जाएगा कैरी उधर, तो आपका हो जाएगा ये 62। अब कितने टाइम्स ले जाएंगे, 3 टाइम्स, तो 62 में से 51 गया, फिर 11 तो 119 हो गया, तो ये आपका जाएगा 7 टाइम, तो 17 7 जा, ठीक। अब हम लोग किससे ले जाएंगे इसको, अब 19 से ट्राई करते हैं। तो 19 टू ज़ा कितना होता है 38 और 38 का ये आ गया 5 और 19 3 ज़ा 57। अब किससे ले जाएंगे 23 से, 23 बन जा 23। तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो 17 इंटू 19 इंटू 23। ये थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि ये इस पर लार्ज प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है कि हम लोग को दो नंबर्स गिवन है, जैसे 26 एंड 91। अब 26 और 91 का पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मल्टीप्लाई जो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं पहले। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए 26 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं और 91 का। तो पहले 26 का करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2 और 30 टाइम्स हो गया, और ये आपका 13 टाइम जाएगा। तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। अब 91 का कर लेते हैं, तो 91 का आपका 3 से जाएगा, नहीं 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब फिर ये 13 टाइम्स, तो 13 1 जा 13, तो 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ नोट करेंगे और इधर एलसीएम नोट करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसमें एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, सिर्फ खाली 13 तो है, तो हम लोग एचसीएफ इसका क्या नोट कर देंगे, 13। और जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम को करने का सबसे बढ़िया मेथड ये है कि सबसे पहले तो आप कॉमन फैक्टर देखिए कौन कौन से हैं, उसको नोट करिए। तो आपका कितना हो गया 13, और बाकी जो रेस्ट नंबर है उनको भी आप क्या करिए, नोट कर दीजिए। तो एलसीएम आपका हो गया 2 × 7 इंटू 13। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और 14 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, 14 3 जा 42, कैरी 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 182। तो अब क्या करना था, हम लोग को वेरीफाई करना था कि जो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम कितना है 182। इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का 13 2 जा कितना होता है 26, कैरी गया 2 और 13 8 104 और ये आपका हो गया 106 का 10 और 18 1 जा 18 और ये आपका 13 1 जा 13 और ये 10 आपका हो गया 223, ठीक है 2366 ये आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यहाँ साइड में निकाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का मल्टीपल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो 26 की मल्टीप्लाई अगर 91 से करें तो 26 बन जाए 26, कैरी गया 2 और 26 9 234 और 234 में 2 ऐड होगा तो आपका होगा 236। तो आपका क्या देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ऐसे ही हम लोग सेकंड पार्ट भी करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, 510 एंड 92। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 510 इधर नोट करते हैं और 92 इधर। तो 510 तो देखिए 5 + 1 6 है, तो क्या होगा 3 से डिविजिबल। तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा,
पहले तो इसको 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 गिवन है, तो पहले 2 से करते हैं। तो 2 × 4, कैरी गया 1, 2 × 5 = 10 और फिर कैरी गया 1 और 2 × 5 = 10। ठीक है, अब 5 5 10 + 2 कितना 12 होगा, तो किससे डिविजिबल होगा 3 से, तो 3 8 = 24 और 1 कैरी 3 5 = 15। अब 8 5 13 3 से नहीं डिविजिबल होगा, इसको 5 टाइम्स ले जाएंगे तो 5 बन जाए 5 और ये 17 टाइम जाएगा। अब ये प्राइम नंबर हो गया तो 17 1 जा, तो आपके ये 510 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 का कर लेते हैं, तो 92 का हम लोग डिवाइड करेंगे पहले 2 से, तो 2 4 × 8 2 6 = 12 और 2 2 × 4 2 3 × 6 और ये आपका आ गया प्राइम नंबर, तो 23 बन जा 23। तो 92 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो आपके होंगे 2 × 2 × 23। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ नोट करेंगे एंड देन एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ये आपका, और कोई कॉमन मिल रहा है नहीं, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो आपका क्या होगा 2 होगा। तो हम लोग क्या नोट कर लेंगे 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। एलसीएम का मैंने बताया कि सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर देखते हैं और उसके अलावा जो भी नंबर होंगे वो उसका मल्टीपल होगा। तो आपका कॉमन फैक्टर कितना आ गया 2। अब बाकी कौन कौन से नंबर बच रहे हैं, एक तो आपका ये 2 बच रहा है, फिर 3, फिर 5 और फिर 17। तो आपका एलसीएम ये हो गया। अब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 4 3 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60, तो 60 × 17 और 17 0 ज़ा 17 और 17 6 ज़ा जो आपका होगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग का 23 नंबर छूट गया है, तो हाँ 17 × 23 ये आपका होगा। हाँ अब मल्टीप्लाई करेंगे, 17 0 ज़ा 0 और 17 6 ज़ा 102, तो ये आपका होगा 102 × 23। अब 23 की मल्टीप्लाई 1020 से करेंगे, तो 23 0 ज़ा 23 और 23 2 ज़ा कितना होगा 46 और ये आपका हो गया 23 1 ज़ा 23, तो ये आपका हो गया 23,460। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर निकाल देते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर भी इक्वल नहीं, अभी तो एलसीएम हो गया आपका एचसीएफ हुआ, अब एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो लिखेंगे एचसीएफ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड एचसीएफ और एलसीएम दोनों का क्या मल्टीपल हमें सेम दिखाना है। तो एलसीएम, एचसीएफ आपका कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 0 और ये आपका 92 और प्लस 46 46,920। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर निकाल लेते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर सेम है तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्या है नंबर हम लोग के 510 × 92। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 92 1 ज़ा 92 कैरी गया 9 और फिर ये आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 469। ये आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया 46,920। तो यहाँ पे आप बाद में ये भी आप लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, या ऐसे आप लिख दीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ इंटू एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और फिर इसको आप ब्लॉक में बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं 336 का और 54 का। तो 336 को पहले 2 टाइम्स, तो 2 1 ज़ा 2 कैरी गया 1 और 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 से अगेन ले जाएंगे तो आपका होगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, फिर 2 से ले जाएंगे 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा, और फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा, सॉरी 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, और फिर इसको ले जाएंगे आप लोग 3 से, 3 7 ज़ा और ये आपका हो गया 7 1 ज़ा 7। 54 का करते हैं तो पहले 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9
और फिर 3 3 जा 1 और ये आपका 3 1 जा 3 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम फैक्टर्स नोट करते हैं। तो 336 का क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक, अब नोट करते हैं किसका 54 का। तो 54 के देखिए क्या हो गया 54 का हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना है एलसीएम नोट करना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड बता चुका हूँ। तो एचसीएफ पहले क्या देखेंगे इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा मिल रहा है, एक तो ये फैक्टर मिल रहा है और प्लस ये आपका एक ये मिल रहा है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। एलसीएम निकालने का तरीका पता है कि सबसे पहले एचसीएफ देखेंगे जो हैं सेम कॉमन फैक्टर, फिर उसके बाद जो भी नंबर बचेंगे उनके मल्टीप्लाई। तो ये तो आपके पहले सेम हो गए 2 इंटू 3। अब क्या क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। तो ये 24 इंटू 2 7 जा 14 और 14 3 जा 42 और 42 इंटू 3। इसकी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 24 और ये 3 2 जा 6 3 4 जा 12 और 24 और 126 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3024। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं इसको एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको। तो ये आपका होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ एलसीएम कितना निकला है, एचसीएफ आपका निकला है 6 और एलसीएम निकला है 3024। मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 का कैरी 2 2 6 2 जा 12 है 14 का कैरी 1 और 6 3 जा 18। तो ये आपका आ गया 18,100 सॉरी 6 4 जा जो है 24 होता है यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 18,144। अब हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या क्या हम लोग के नंबर थे, एक तो हम लोग का था नंबर 336 और दूसरा था 54। तो इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 18,144 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें एचसीएफ एलसीएम सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर नोट करते हैं। तो ये 12, 15 एंड 21। तो यहाँ 12 नोट कर लेते हैं और 15 और 21। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 और 15 का क्या होगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 और 21 का नोट करिए 21 का क्या होगा 3 7 जा और 7 जा 7। तो सबके प्राइम फैक्टर्स नोट कर देते हैं। तो 12 का होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 15 का होगा आपका 3 इंटू 5 और 21 का होगा 3 इंटू 7। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या नोट करते हैं एचसीएफ और फिर एलसीएम। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है एचसीएफ एलसीएम सॉल्व करने में आप आराम से देखिए, आराम से समझ जाएंगे। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो ये आपका 3 देखिए जा रहा है, 3 जो है वो सब में कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 3। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम का सबसे बढ़िया मेथड कि पहले आप एचसीएफ जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको नोट करिए, बाकी जो नंबर बचे होंगे उसकी आपको मल्टीप्लाई करा देनी है। तो हम लोग का एचसीएफ क्या आ रहा था 3। अब बाकी कौन कौन से नंबर बचे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई करिए 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 और 60 इंटू 7 कितना होगा 420। ये आपका आ गया एलसीएम। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट है 17 23 एंड 29। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। 23 भी क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 23 टाइम्स ही जाएगा और 29 भी जो है वो प्राइम नंबर है तो 29
9 ही जाएगा। अब देखिए 17 का जो फैक्टर आएगा वो 1 इंटू 17, 23 का जो फैक्टर आएगा 1 इंटू 23 और 29 का जो फैक्टर आएगा वो 1 इंटू 29। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है, तो 1। अब पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं और फिर एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, इसमें 1 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा आपका 1। एलसीएम मैंने बताया, एक तो पहले एचसीएफ जो निकले उसको और बाकी जो नंबर बचे उनकी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 3 जा कितना होता है 51 का 1 कैरी गया 5, 17 2 जा होता है 34, 34 प्लस 5 39, और 39 के मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 11,339। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 8 का, तो 8 का 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 9 का निकालेंगे तो 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, और 25 का निकालेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब देखिए 8 का क्या क्या प्राइम फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 9 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 5 इंटू 5। सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 1 कर देंगे। क्यों 1 1 कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो हम लोग क्या नोट डाउन कर देते हैं 1, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 1। एलसीएम के लिए जो भी एचसीएफ निकला हो वो, और प्लस मल्टीप्लाई बाई रेस्ट नंबर्स। तो रेस्ट नंबर कौन कौन से आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 नोट करिए, 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75, 75 की 24 से मल्टीप्लाई कर 24 5 जा हो जाएगा 120, 12 कॉमन गया, और ये आपका 24 7 जा 168, 168 प्लस 12 ये आपका हो गया 18, तो 180, तो ये आपका आ गया एलसीएम 1800। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है मैथ सेक्शन में क्लास 10th में, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच।